जैसे इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना था, तो एक का 1 नंबर में कहता है कि 2 घटाओ रूट 5। 2 घटाओ रूट 5 को परिमेय है कि अपरिमेय है दर्शाने के लिए 2 का 2 रहने दिए और घटाओ रूट 5 का हमने यहाँ पर मान लिख दिया। तो रूट 5 का मान होता है 2.234 डॉट डॉट वो आते रहेगा। जब 2 में से इसको हम घटा देंगे तो आपका 0.236 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। तो हमने आपको बताया है कि वे संख्याएं जो दशमलव के रूप में अनावर्ती रूप से बिना रिपीट के आते रहती हैं तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए यहाँ कहेंगे कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। दूसरा है कि 3 प्लस रूट 23 इंटू माइनस रूट 23। अब अगर इस चूँकि इसके अंदर में तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता है, कोष्ठक का तो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए कोष्ठक हटा करके लिखेंगे तो हम देखेंगे कि प्लस का 23 और माइनस का 23 ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बच का गया 3। 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पर में है 2/√7 और 7√7 2√7 बटा 7√7, तो √7 से √7 कट गया, बटा में है तो बच जाएगा आपका 2/7। आप जानते करते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह से ये आपका हो गया 1/√2, तो यही आपका पता चल रहा है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पांचवा है 2 पाई, ये क्या है, पाई है, तो 2 का तो ठीक है 2, और जब यहाँ कोई चीज़ नहीं रहे तो गुना का समझते हैं, और पाई का मान आप जानते हैं कि 3.1415 ऐसे कुछ होता है दशमलव डॉट डॉट, तो गुना जब करेंगे तो 3 दूनी के 6 और दशमलव जब करते हैं वो रख देंगे, मतलब ये ऐसे आते रहेगा, तो इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रसार जो है ये अशांत अनावर्ती है, बिना रिपीट के ये आते रहेगा। 2 का 1 में बोलिए 3 प्लस √3 अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 प्लस √2 और प्लस यहाँ दिया है नहीं दिया है तो वहाँ यहाँ देंगे, यहाँ तो देंगे ना क्योंकि √3 प्लस में है। हाँ तो √3 अब बाहर होगा और फिर आपका हो जाएगा 2 प्लस √2, और जब इस टाइप का रहे इसका मतलब है कि इससे दोनों में गुना, यानी हम लिख सकते हैं 3 दूनी के 6 और प्लस 3√2 ना, और प्लस फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2√3 और प्लस ये रूट हो जाएगा तो √6, 3 दूनी के ऐसा ऐसे हुआ है इसका, बस इतना ही है। 2 नंबर बोलिए। 3 प्लस √3 फिर दूसरा क्वेश्चन 3 प्लस 3 माइनस √3 3 माइनस √3। तो इसको अगर देखा जाए अपनी तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब इसको हम a मान लिए इसको, और ये b है तो a माने 3 का स्क्वायर और माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर, तो इसका जब अब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और घटा इससे ही वाला कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर में 6 आंसर हो जाएगा। क्या है 3 नंबर में बोलिए। √5 माइनस √2 और पोस्ट के स्क्वायर प्लस है, प्लस है तो इसको भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे a और इसको कहेंगे b, तो इस पर जब तोड़ेंगे तो a माने √5 का स्क्वायर और प्लस 2 तो सूत्र का है और गुना
a मतलब √5 गुना b मतलब √2 और प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ये रूट आपके स्क्वायर से कट जाएगा, रूट स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, बच गया हमारे पास यहाँ पर में 5 और प्लस इसका जब हम गुना कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 2√10 हो जाएगा ना जी, और प्लस आपका यहाँ पर में हो जाएगा 2। इसको हम कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 5 और 2 7। कौन सा सर वो 2 तो छोड़ दिए, कौन सा 2 छोड़ दिए? सर वो जो 5 के बाद है ये वाला। तो 5 दूनी का 10 कहाँ से हुआ फिर? सर वो दोनों रूट में है। वो सर रूट वाला गुना से तब ये दोनों बार बार आपका पहला है, इसको जोड़ देंगे और प्लस 2√10। 4 नंबर √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 √5 प्लस √2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है। तो ये आपका बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर माने रूट, ये आपका a है और ये आपका b है। तो a का स्क्वायर माने √5 का स्क्वायर और घटाओ b का स्क्वायर माने √2 का स्क्वायर। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, कट जाएगा तो, और ये भी यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, 3 नंबर में कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c। ठीक है, परिधि मतलब जो इसका चारों परिमाप, परिधि मतलब परिमाप, जो चारों वृत्त की जो लंबाई होती है उसको कहते हैं। और उसके व्यास मान लीजिए d, व्यास मतलब इस कोने से लेकर यहाँ तक जो छूता है रेखा उसको व्यास कहते हैं, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d, पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि ये है आपका r त्रिज्या, केंद्र से लेकर किनारे तक। तो त्रिज्या r है, इस d के बराबर हम 2r बराबर d नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डबल r मिलाएंगे तो यहाँ तक जाएगा, इसलिए 2r बराबर d। और c बराबर c क्या है? परिधि। आप जानते करते हैं कि परिधि परिमाप बराबर 2πr। तो अब हम लिख सकते हैं c बराबर πd नहीं लिख सकते हैं। कैसे? तो कहता है 2πr, तो इसको हम कर दिए केवल d। क्यों जी? तो d बराबर क्या होता है? 2r होता है, तो 2r यहाँ हो गया और पाई हो गया, लिख सकते हैं, इसलिए c बराबर πd लिख सकते हैं। अब e क्या होगा कि d इधर है और जब इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो c/d बराबर पाई नहीं हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि इस युक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि c या d अपरिमेय संख्या है और इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? बाकी चौथा प्रश्न जो है कहते हैं कि संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाएं। तो ये आप घर से दर्शा करके लाइएगा। उसके बाद 5 नंबर में आपका प्रमेयकरण करना है, वह भी करते हैं।